अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिल रहा है, अच्छा भोजन आपको खाने के लिए मिल रहा है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। कहीं ना कहीं यदि डिफॉल्टर हो रहे हो तो आप हो रहे हो। मैं अच्छे प्रकार से नोटिस करता हूँ कि यहाँ पर जब पिटाई की शिकायत आ रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है। यदि आपका लक्ष्य टारगेट ये फिक्स है तो गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं है। मैं तो फाइनली ये कहता हूँ कि यदि आपका पढ़ने का मन नहीं है उस दिन जैसे क्लास के अंदर भी टीचर बार बार रोकता है, क्योंकि टीचर का माइंड यदि जितना ज्यादा केंद्रित होगा, टीचर का मस्तिष्क जितना ज्यादा केंद्रित होगा वो आपको उतना ही बेस्ट देने की कोशिश करेगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि जब गुरुजी आपको पढ़ाते हैं बीच बीच में आप जब उनको डिस्टर्ब करते हैं बीच में, तो जो जिस बिंदु को लेकर के वो आपको पढ़ा रहे हैं वो बिंदु क्लियर नहीं हो पाता है। जो चीज आपको बताना चाह रहा है वो चीज छूट जाती है। तो आपका सबसे पहले तो क्लास का जो मैनेजमेंट आपका ये रहना चाहिए कि जो गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं तो कम से कम उसका पूरा ध्यान उसी चैप्टर के ऊपर होना चाहिए। भाई टीचर को रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है अंदर, वो अपने मस्तिष्क की समझ उनके अंदर विकसित होती है इस टॉपिक को लेकर के, और उस समझ को आपके अंदर भी समझ विकसित करने का कार्य करता है। तो तब संभव है जब उसका माइंड फ्री रहेगा, आपको बताने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा। बीच बीच में पीछे बच्चे बैठे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं तो गुरुजी बीच में डिस्टर्ब होंगे तो टॉपिक जो बता रहे हैं उसके जो बिंदु आपको बताना चाह रहे थे वो बिंदु नहीं बता पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्लास के अंदर मैनेजमेंट में बार बार टोकता हूँ बच्चों कि जब आप क्लास के अंदर यदि पूर्ण रूप से यदि आपका क्लास के अंदर 100% ध्यान है, माइंडली रूप से भी और फिजिकली रूप से, कुछ बच्चे होते हैं जो माइंडली एब्सेंट होते हैं और फिजिकली रूप से प्रेजेंट रहते हैं, तो इट इज नॉट सक्सेस ऑफ द क्लास, यानी उनकी क्लास में सफलता नहीं है। दूसरा, यहाँ से जाने के बाद आप अपने मम्मी पापा से इस प्रकार से बिहेवियर करते हैं कि मैं अपने आप पे अफसोस करता हूँ कि क्या यहाँ से यही सीख के जाते हो क्या। बार बार मैं बोलता हूँ आपको कि शिक्षा बाद में है, पहले संस्कार है। यदि आपके अंदर संस्कार है उससे क्या है कि आपकी परवरिश का मालूम चलता है। एक राहगीर जाने वाला जो राहगीर है वो देख करके बता देता है कि इनके मम्मी पापा किसी प्रकार के होंगे। इन बच्चों से आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके बुजुर्गों की परिभाषा निर्धारित होती है। इनके गुरुजी भी ऐसे इसी प्रकार के होंगे, इनके मम्मी पापा भी इसी प्रकार के होंगे, तभी इनकी ऐसी परवरिश भी है। क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? मैं अफसोस करता हूँ इस बात को लेकर के। लेकिन जिस दिन आप इस ओहदे पर आकर के खड़े होगे ना, तब आपको इन चीज़ों का वास्तविक आभास होगा कि वास्तव में हमने बहुत गलती की। मानता हूँ कि उम्र का प्रभाव रहता है, लेकिन उम्र का प्रभाव इतना भी नहीं रहता कि आप जो चीज़ें बताई जाती हैं उनके ऊपर मनन नहीं करते। आप बार बार बोलना पड़ रहा है, हर डे आपको बताना पड़ता है कि आप घर पे इस प्रकार से बिहेवियर कीजिए कि अपने मम्मी पापा के जो अंदर से दिल है उसको आघात नहीं पहुँचे। लेकिन आप ऐसी चीज़ सोचते नहीं है। स्कूल वालों को बेनिफिट हो, हम जब आपके घर जाते हैं हमें सुनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। सुनते हैं क्योंकि हमारा कर्म है ये, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि बच्चों के अंदर सुधार करना। यदि हमें कोई कमी बता रहा है, हमारी भी कमी बता रहा है, तो हम निश्चिंत होकर के शांत मन से धैर्य से उनकी बातें सुनते हैं। बिल्कुल सही करेगा, क्योंकि यदि हमारे अंदर अच्छाई होती तो हो सकता है इस बच्चे के अंदर परिवर्तन होता, आपके अंदर परिवर्तन होता। तो कहीं ना कहीं आपका दोष हमारे ऊपर आता है। क्या इन गुरुजनों के अंदर कोई कमी है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सभी बच्चों से, यदि इनके अंदर कमी नहीं है, ये आपको बेहतर चीज देने की कोशिश करें और बेहतर चीज दे रहे हैं, फिर इनका आउटपुट जो आ रहा है वो इस प्रकार से आ रहा है, तो बताओ इनके अंदर जो साहस है, जो कॉन्फिडेंस है, जो कार्य करने की कला है, जो कार्य करने का जोश है, वो बरकरार नहीं रह पाएगा, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। जो चीजें देने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें तैयार करके लेके आते हैं, क्योंकि एक चीज को बताने के लिए कम से कम उस एंगल को ये कोशिश करते हैं कि बच्चे किस एंगल से बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। उस एंगल को तैयार करने में टीचर को कितना माइंड लगाना पड़ता होगा कि मैं यदि इस पर्सन को इस तरीके से पढ़ाऊँ, इस पार्ट इस लेसन को मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ तो बच्चे की अच्छी मेमोरी जाएगा। उसको तैयार करने में टीचर को काफी वक्त और समय लगता है। लेकिन इन चीजों को डिफाइन करके आपको बताते हैं और फिर भी आप इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, तो बताओ इनका जो साहस है, जो पढ़ाने का जो कौशल है, जो कार्य करने की शैली है, वो कहीं ना कहीं